हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं हम अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। एंड हमने जो कल डिस्कशन किया था वो कल कुछ अलग तरीके से किया था, तो ऐसा हमने क्यों किया था। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ सिंपल बोली थी कि अगर हमको मार्केट 17,535 70 कहीं मिलती है तब हम यहाँ पे पुट लेंगे। और क्लियर कट ये चीज़ थी कि फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुले तब हम वहाँ पे पोजिशनल पुट लेंगे और हमारे नीचे तक के 250 150 वहाँ तक के टारगेट होंगे। लेकिन मैंने कोई एनालिसिस नहीं की थी कि नीचे खुल के जाने वाली और ये, क्योंकि ये आप धीरे धीरे जब करने लग जाएंगे ना, समझने लग जाएंगे चार्ट को, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट ये चीज़ यहाँ से स्ट्रेट फॉल नहीं देने वाली थी। मैंने इनफैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने मना कर दिया था यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट करके कि अब शॉर्ट्स में मत रहिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है जहाँ पे शॉर्ट्स अच्छा बन सकता था। और मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पे, अगर आपने लोगों ने यहाँ पे कहीं पुट लेने की कोशिश की होगी तो बहुत जोर से स्टॉप लॉस दिया, फिर अगेन ट्रैप किया, फिर यहाँ बॉटम बना के ऊपर निकल गया। तो ये छोटे छोटे प्राइस एक्शन है। अगर यही चीज़ यहाँ खुलती तो हम पक्का यहाँ तक 100% बैठते, हमने क्लियर कट कहा था। तो इसलिए थोड़ा चार्ट्स को समझिए, चार्ट सब कुछ कहता है। तो अब जो मार्केट कह रही है, अब आप एक बार डेली चार्ट पे आए, देन हम वापस पे आए। अब मार्केट करेगी क्या, और हायर चांसेस है कि पक्का पक्का वैसे ही कर सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अब मार्केट ने यहाँ पे एक ना हल्का सा एक बाइंग थोड़ी सी शो की है, इसने नीचे के लेवल्स को तोड़ने के बाद फिर से बाइंग शो की है। इसका मतलब है कि अब मार्केट पता कैसे चलेगी। एक तो सेलिंग चल रही ज़बरदस्त, तो मार्केट नीचे थोड़ा हल्का डिप पे बाई के लिए मिलेगा और थोड़े हायर लेवल्स ऊपर से सेल को मिलेगा। इंट्राडे में इस तरीके से खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर और लंबे लंबे टारगेट अब भी फिलहाल को हम नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अब हायर चांसेस ये हैं कि अगर ये जैसे हमको लग रहा है ना कि डबल बॉटम बना है, कि अब अगर ये टूटेगा ना तो अब टारगेट ना पता है ऐसे मिलेंगे, जैसे ऐसे तोड़ के तुरंत ये ऐसे। तो यहाँ पर भी हायर चांस है कि यहाँ से आएगा तो 250 200 या तो यहाँ कहीं आके फिर वापस घूम जाएगा। अब ये लंबे लंबे टारगेट नहीं देगा अगर यहाँ से टूटेगा तो। इसलिए पुट क्लियर कट अवॉइड है। एक ही कंडीशन में पुट है कि मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो, तभी अच्छा ट्रेड मिलेगा, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि मार्केट जब 350 के नीचे गैप डाउन आज ओपन होगी तभी हमको ट्रेड मिलेगी, सही, वरना नहीं मिलेगी। और मार्केट ने क्लियर कट नीचे आके यहाँ रेंज बाउंड पूरा करके यहीं पे मार्केट को बंद कर दिया। तो अभी स्ट्रैटेजी का इसको ध्यान रखिएगा कि मार्केट में हम अब करेंगे ये, क्योंकि नीचे से थोड़ी सी बाइंग शो हुई है एंड ऊपर से सेलिंग तो चल ही रही है। तो बॉटम लेवल से खरीदने की कोशिश करेंगे एंड ऊपर से सेल करने की कोशिश करेंगे। एंड इस डबल बॉटम के टूटने पे पुट नहीं लेंगे, भले यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि ये सेटअप सही नहीं है। ऐसा रेयर है कि 10 में से एक बार होगा कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा फॉल देते, बट हम उस एक बार के लिए ट्रेड नहीं करते, हम 9 बार के लिए ट्रेड करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि ऊपर से सेल और नीचे से बाई, तो बीच में कहीं घुसने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं करेंगे तो वो कहीं ऐसे 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 करके मतलब इस तरह वोल्टिलिटी शो कर सकती है, यहाँ पे बहुत एसएल हिट होंगे। तो हमको ना अपने लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा एसएल छोटा टारगेट बड़े हो। तो उसमें करना ये होगा कि अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, और गैप अप बहुत ज़्यादा गैप अपनी मान लीजिए 440 430 यहाँ पे कहीं खुलती है, और हमको वापस एक डिप मिलती है और करीबन इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमको कहीं मिलती है, इस रेड कैंडल के आसपास में, हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे आइडियल एसएल तो वैसे जो सबसे छोटा एसएल है वो 350 का ही है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेस था। बट मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो 3 कैंडल है, आप इसके नीचे अगर आप ऐसे लगाते हैं करीबन 330 के आसपास, 17 330 का अगर आप एसएल रखते हैं, तो यहाँ से अगर हम कॉल लेंगे तो हालांकि थोड़ा सा, जैसे मेरे जो जनरल स्टॉप लॉस के रहते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा करीबन 35 पॉइंट का एसएल है, इतना मैं देता नहीं, बट स्टिल आप इसको ट्राई कीजिएगा। एंड यहाँ से हम अगर कॉल लेंगे तो हम 17,530 से लेके 570 यहाँ तक के हम टारगेट देखेंगे अगर हम यहाँ पे कॉल बाय करते हैं तो ये सारी कंडीशन होगी कि 440 450 के नीचे गैप, मतलब गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस सारी कंडीशन में हम यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट से कॉल ही लेंगे। पुट के लिए मैंने बता दिया कि मैं इसके नीचे गैप डाउन पे पुट लूँगा, वरना मैं टोटली मार्केट को अवॉइड कर दूंगा। हमको पुट कहाँ लेना है अब, तो मार्केट मान लीजिए, मैं मिटा के दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए ये जो हमने कहा कि हमको यहाँ तक डिप अगर नहीं देती है, फॉर एग्जांपल गैप अप खुल के ऊपर ही चलेगी या फ्लैट खुल के ऊपर ही चलेगी, यहाँ तक गैप डाउन में मतलब हमको पॉइंट नहीं मिला, तो हम वेट करेंगे ये ऊपर जाए और करीबन हम 535 के आसपास, इस किसी पॉइंट के आसपास हम यहाँ पे पुट लेंगे। और यहाँ पे हम लोग अपना, यहाँ पे भी थोड़ा सा एसएल बढ़ा, लेकिन टारगेट यहाँ पक्का आ जाएंगे। आप यहाँ पे 580 के आसपास का अगर हम एसएल रखते हैं, 580 582 का, तो हमको यहाँ पे 535 के आसपास पुट है, तो यहाँ पे हम लेंगे तो हमको वापस यहाँ पे 400 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे, इवन 350 तक भी मिल सकते हैं।
तो ये वाला सिनेरियो बेसिकली हमको इस जगह पे पुट खोजना है और इस जगह पे कॉल खोजना है। यहाँ पे छोटा एस एस एल तो रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों कंडीशन में आई गेस अगर है 30 तो करीबन 1:4 के आसपास का ट्रेड बनना दोनों तरफ से। तो यहीं पे हमको ट्रेड लेना, बीच में हम नहीं फंसेंगे, यहाँ पक्का एसएल हिट होंगे, पक्का 100%। तो आई होप मैंने सारे एनालिसिस क्लियर कर लिए। आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।